ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन कह रहा है शो दैट द पॉइंट 5,5 6,4 -2,4 एंड 7,1 आर कॉन्साइक्लिक, फाइंड इट्स इक्वेशन सेंटर एंड रेडियस। बेटा ये क्वेश्चन वो है जो रह गया था, हमने 3 पॉइंट के क्वेश्चन किए थे पहले, अब ये 4 पॉइंट वाला क्वेश्चन आया। 3 पॉइंट से जो सर्कल की इक्वेशन हम निकालते हैं, उस इक्वेशन के अंदर जब हम चौथा पॉइंट पुट कर देंगे तो फिर लेफ्ट और राइट साइड इक्वल हो जाएगी और प्रूव हो जाएगा कि ये सर्कल एक कॉन्साइक्लिक सर्कल है। स्टार्ट करते हैं बेटा, लिखो लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बेटा h की वैल्यू है, यहाँ पे पास करवाओ, ये सर्कल की इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन नाम दो, इट पासिस 5,5। बेटा x और y की जगह 5 पास करवाएंगे तो हो जाएगा 5 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 5 माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ से फॉर्मूला खोला तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू आर स्क्वायर। ये होगी बेटा सेकंड इक्वेशन। अगेन इट पासिस, अगला पॉइंट फिर से पास करवाओ इसमें से, पॉइंट है बेटा -2,4 ये, और पॉइंट पास करवाएंगे किस में से, फर्स्ट इक्वेशन में से, लिखो इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में से जब पॉइंट पास करवाएंगे तो -2 यहाँ पुट करते ही हो गया -2 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 4 माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हो गया 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h, ये हो गया 16 प्लस के स्क्वायर माइनस 8 के इक्वल टू आर स्क्वायर। और इसके बाद फिर से पास करवाएंगे, बेटा इसे थर्ड इक्वेशन नाम देना, फिर से पास करवाएंगे अगला पॉइंट, अगेन इट पासिस, पॉइंट का नाम है 7,1। 7 और 1 पास करवाएंगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस एच का स्क्वायर प्लस y की जगह 1 पास करवाएंगे तो 1 माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बेटा फॉर्मूला खोलेंगे यहाँ पे, फॉर्मूला खोला तो ये हो गया 49 प्लस एच स्क्वायर माइनस 14h, ये हो गया 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2 के इक्वल टू आर स्क्वायर। बेटा अरेंज करेंगे इसको, या इसे थर्ड इक्वेशन नाम दे दो, फोर्थ इक्वेशन। अच्छा हमने एक पॉइंट मिस कर दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं, मान लो ये लास्ट में था पॉइंट। पहला पॉइंट हम ये मान रहे हैं ए है, दूसरा हमने ये ले लिया बी और सी, तीसरा हम ये पॉइंट भूल गए, तो हम ये मान लेते हैं ये सी पॉइंट है और ये पॉइंट डी था जो लास्ट में था। ठीक है, एक ही बात है, कोई भी पॉइंट आगे पीछे हो सकता है, उससे मैटर नहीं करता। अब 4 इक्वेशन बन चुकी है, पहली इक्वेशन सर्कल की थी, ए पॉइंट पास करवाने पे दूसरी इक्वेशन, बी पॉइंट से तीसरी इक्वेशन और सी पॉइंट से चौथी इक्वेशन। अब बेटा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड कर लो, ये रही बेटा फोर्थ इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड और फोर्थ, बेटा उस पॉइंट को भूल गए ना, हमें एक पॉइंट लास्ट में पुट करना है, तो हमने मान लिया कि ये जो 6 4 वाला पॉइंट है ये लास्ट में पड़ा हुआ है। अभी सेकंड और थर्ड इक्वेशन इक्वेट करवाएंगे। सेकंड इक्वेशन है एच स्क्वायर, मैं अरेंज कर करके लिख रहा हूँ साथ साथ, प्लस के स्क्वायर माइनस 10h माइनस 10k 25 प्लस 25 50। और बेटा थर्ड इक्वेशन है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 4h माइनस 8k
और ये 4 + 16 20। बेटा दोनों तरफ कट हो रहा है, h स्क्वायर k स्क्वायर, 4h इधर आएगा, ये हो जाएगा इधर आके 4h माइनस का 14h, -8k इधर आके +8k होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2k, और 50 उधर जाएगा तो बेटा ये हो जाएगा 20 - 50 माइनस का 30। बेटा -2 कॉमन कर लो, ये हो गया 7h + k इक्वल टू -30। ये हो गया बेटा 7h + k -2 डिवाइड हुआ तो ये हो गया 15, और ये आ गई इक्वेशन 5। फिफ्थ इक्वेशन आने के बाद बेटा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड और फोर्थ कर लो। थर्ड और फोर्थ बेटा इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन है h स्क्वायर + k स्क्वायर, नोट करो। h स्क्वायर + k स्क्वायर + 4h -8k, और बेटा 4 + 16 हो गया यहाँ पे 20, और फोर्थ इक्वेशन आई थी बेटा ये रही, h स्क्वायर + k स्क्वायर -14h -2k, और यहाँ पे है 49 + 1 50। बेटा h स्क्वायर k स्क्वायर दोनों तरफ कट हो गए, 14h इधर आया तो ये हो गया 18h ऐड हो गया, -2k इधर आके +2k हो गया तो ये हो गया माइनस का 6k, और 50 उधर है, 20 उधर गया तो ये हो गया 30, और बेटा यहाँ से कॉमन आ रहा है 6, तो 6 कॉमन निकाला तो ये 3h - k इक्वल टू 5 आ गया, इक्वेशन 6। अब करो फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6th। फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6th। फिफ्थ इक्वेशन है बेटा 7h + k इक्वल टू 15। सिक्स्थ इक्वेशन है बेटा 3h - k इक्वल टू 5। बेटा साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, k से k कट गया, 7 और 3 10h हो गया, इक्वल टू आ गया 20। जब 10 उधर जाके डिवाइड हुआ तो h की वैल्यू आ गई 2। पुट करेंगे h की वैल्यू को इन इक्वेशन 5th में कर लेते हैं बेटा। फिफ्थ इक्वेशन ये रही 7h + k इक्वल टू 15। बेटा h की वैल्यू 2 रखी तो ये हो गया 14 + k इक्वल टू 15। 14 उधर जाके माइनस हुआ तो k की वैल्यू आ गई 1। पुट करते हैं बेटा h और k की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड नहीं तो थर्ड में पुट कर लो। थर्ड ये रही बेटा, बोर्ड पे शो भी हो रही है, ये रही थर्ड इक्वेशन है h स्क्वायर, पहले इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, h स्क्वायर + k स्क्वायर + 4h -8k + 20 इक्वल टू r स्क्वायर। h की वैल्यू क्या है 2, पुट किया 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 2 पुट किया ये हो गया 8, और k की वैल्यू 1, यहाँ 1 पुट किया ये आ गया 1, यहाँ 1 हुआ ये आ गया 8, ये हो गया 20, और ये हो गया r स्क्वायर। बेटा 8 से 8 कैंसिल, 20 और 5 25 आ गया r स्क्वायर, ये आ गया बेटा। r की वैल्यू निकालोगे तो 5 आ जाएगी, लेकिन हमें क्या करना है, पुट h, अच्छा r बोला था बेटा, r निकाल लो, क्यों करना r निकाल के, r की वैल्यू 5 आ गई। अब पुट h k एंड r स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन है बेटा x - h का स्क्वायर, y - k का स्क्वायर
इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स की जगह पे एक्स आएगा, लेकिन एच की जगह पे हो जाएगा 2। ए की जगह पे 1 आएगा और आर स्क्वायर की जगह पे 25 आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल टू 25। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y, और ये हो गया 5, उधर जाके इधर ही रहने दो बेटा, 20 हो गया इक्वल टू 0। और ये आ गई सर्कल की इक्वेशन। बेटा सर्कल की इक्वेशन आने के बाद उस इक्वेशन में आपको एच और एक्स और वाई की पॉइंट पुट करना है। वो पॉइंट जो रह गया था इसमें पुट करना, पॉइंट था बेटा ये रहा, 6 4 रह गया था, तो 6 4 पुट करेंगे इसमें। पुट 6 4, या पासिंग पॉइंट 6 4 बेटा, तो 6 यहाँ पुट करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 4 पुट करेंगे 16 हो गया, 6 पुट करेंगे 24, 4 पुट करेंगे 6 पुट किया 24, 4 पुट किया 8, और माइनस 20 सेम बेटा। चेक करो यहाँ पे 36 और 16 कितना हो गया 52, और बाकी ऐड किया तो 52, तो 52 से 52 कट हो गया, 0 इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि ये सर्कल कौन साइक्लिक है। नोट करो बेटा जल्दी, ध्यान दो बेटा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 4 5। सर्कल का सेंटर आपको दिया हुआ है, एंड हुज सर्कमफ्रेंस पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। वो कह रहा है कि सर्कमफ्रेंस पास कर रही है, मतलब जो सर्कल आपको फाइंड आउट करना है उसका सर्कमफ्रेंस पे एक पॉइंट है और वो पॉइंट पास कर रहा है। जो सर्कल फाइंड आउट करना है उसका पासिंग पॉइंट इस सर्कल का सेंटर है, ऐसा लिखा है बेटा। दोबारा सुनो, फिगर से समझाता हूं। ये एक सर्कल है जो आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 4 5। इसका सेंटर आपको दिया हुआ है 4 5। कह रहा है एंड हुज सर्कमफ्रेंस पासिंग थ्रू, सर्कमफ्रेंस मतलब इसकी बाउंड्री, इस पे एक पासिंग पॉइंट है और वो पासिंग पॉइंट सेंटर है इस सर्कल का। मतलब यहां पे एक सर्कल और है, ये समझे। और इस सर्कल की इक्वेशन दी भी हुई है, क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y इक्वल टू 12। बेटा हम सर्कल का सेंटर कैसे निकालते हैं, अगर इस सर्कल का सेंटर निकाला तो इस सर्कल का क्या आ जाएगा, पासिंग पॉइंट, और इसका पासिंग पॉइंट आते ही जब आप इसका सेंटर से डिस्टेंस लगाओगे तो रेडियस आ जाएगा, और रेडियस और सेंटर की हेल्प से सर्कल की इक्वेशन निकल जाती है। तो बेटा यहां से एक्स स्क्वायर सेम प्लस 4x प्लस लगा के वाई स्क्वायर सेम माइनस 6y और इक्वल टू 12। बेटा एक्स के साथ क्या है 4, जो भी होता है उसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं 1/2 से। 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ तो कट के 2 आ गया, और 2 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे भी प्लस। यहाँ पे आओ, y के साथ क्या है 6, उसे भी मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 1/2 3, हाफ होता है ना, 6 का हाफ 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 यहाँ भी प्लस करेंगे और 9 यहाँ भी प्लस करेंगे। ये फॉर्मूला हो गया बेटा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। कैसे पता लगता है, पहले वाले से x पिक करते हैं, लास्ट वाले से किसका स्क्वायर है, और मिडल वाले से साइन पिक करते हैं, तो x प्लस 2 का स्क्वायर। ऐसे ही ये हो गया फॉर्मूला, यहाँ से y, यहाँ से माइनस, यहाँ से ये 3 का स्क्वायर है, और इक्वल टू हो गया 12 प्लस 4 16 प्लस 9 25। तो बेटा अगर आप सर्कल के सेंटर की बात करो तो यहाँ पे आपने सेंटर निकाला है -2 और 3। कैसे, इनके साइन अपोजिट कर लिया करो डायरेक्ट, +2 है तो सेंटर हो गया -2 और यहाँ से हो गया 3। बेटा ये आ गया पॉइंट -2 और 3। अगर आपको ये P पॉइंट पता लग गया और ये आपको O पॉइंट पता लग गया तो आप रेडियस निकाल लो। लिखो रेडियस इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो बेटा। डिस्टेंस फॉर्मूला इन दोनों में लगाएंगे, -2 - 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर
ये हो गया -2 -4 -6 का स्क्वायर 36। ये हो गया 3 -5 -2 का स्क्वायर 4। रेडियस आ गया √40। आपको सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, तो बेटा ये अगर आर है तो आप r² डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कितना हो जाएगा 40। सर्कल की इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट h k एंड r² इन इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन है x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू r²। बेटा x सेम माइनस h की जगह पे -2 रखेंगे, ये x प्लस 2 का स्क्वायर हो गया। ये हो गया y माइनस k की वैल्यू 3 का स्क्वायर हो गया, और r² की जगह पे 40 आ गया। बेटा फॉर्मूला को लेंगे x² प्लस 4 अच्छा बेटा सेंटर हमने गलत ले लिया, सेंटर हमें लेना है 4 5। ये जो सेंटर आया था ये पासिंग पॉइंट आया था इस सर्कल का, तो जब हमें इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है तो यहाँ पे एच के ये थे बेटा, तो ठीक करते हैं, ये एच है और ये के है, तो यहाँ पे एच और के अगर हम चेंज करें तो ये हो जाएंगे, यहाँ 2 हटेगा और यहाँ पे 3 हटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा h की जगह पे 4, तो x माइनस 4 का स्क्वायर, और k की जगह पे हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा x², और यहाँ पे भी चेंज करेंगे, ये हो जाएगा x² प्लस 16 माइनस 8 के 8x, y² प्लस 25 माइनस 10y इक्वल टू 40। इक्वेशन हो गई x² प्लस y² माइनस 8x माइनस 10y, और 25 प्लस 16 हो गया बेटा 41, 40 इधर आके माइनस हुआ, प्लस 1 इक्वल टू 0। नोट करो ये सर्कल की इक्वेशन से मैच हो गया। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल एंड ऑफ डबल ऑफ इट्स एरिया। क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन समझो, आपको एक सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और उसी के कॉन्सेंट्रिक एक और सर्कल आपको दिया हुआ है, तो ये मान लेते हैं बाहर वाला सर्कल कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा। आपको इक्वेशन दी हुई है, बाहर वाले की मान लो बाहर वाले की मान लो इक्वेशन, तो ये इक्वेशन होगी बाहर वाले सर्कल की, लिखो x² प्लस y² माइनस 6x प्लस 12y प्लस 15 इक्वल टू 0। बेटा x वाले इकट्ठे कर लो, x² माइनस 6x, गैप देके y वाले इकट्ठे कर लो, y² प्लस 12y इक्वल टू माइनस 15। बेटा यहाँ x के साथ 6 है, 6 का हाफ करेंगे 3 हो गया, 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ y के साथ 12 है, 12 का करेंगे हाफ, 6 हो गया, 6 का स्क्वायर यहाँ भी और यहाँ भी। ये फॉर्मूला हो गया बेटा x माइनस 3 के होल स्क्वायर का, और ये फॉर्मूला हो गया y प्लस 6 के होल स्क्वायर का, और ये हो गया यहाँ पे 36 प्लस 9 45 माइनस 15 30 हो गया बेटा, ये आ गया। अब यहां से जो सेंटर आएगा वो दूसरे वाले सर्कल का भी सेंटर होगा 3 माइनस 6, तो ये सेंटर हो गया यहाँ पे 3 माइनस 6। बेटा हमने माना ये जो इक्वेशन गिवन थी हमें बाहर वाले सर्कल की थी, हम अंदर वाले सर्कल की इक्वेशन निकालने वाले हैं, और अंदर वाले सर्कल का सेंटर और इसका सेंटर सेम था, तो सेंटर तो मिल गया। अब रेडियस पता करना है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल दिस एंड ऑफ डबल ऑफ इट्स एरिया। तो जो हमें नया सर्कल निकालना है उस सर्कल का एरिया इसका हाफ होगा। नहीं बेटा,
बेटा जो सर्कल फाइंड आउट करना है उसका एरिया डबल है। हाँ, तो फिर ये जो हमने इक्वेशन निकाली है ये अंदर वाले की इक्वेशन थी, हमें एरिया इक्वेशन निकालनी है बाहर वाले की। तो जो अभी अंदर वाले का एरिया आएगा उसका डबल करेंगे और उससे आर निकालेंगे। तो अगर इसका आर क्या है, इसका आर क्या है, आर स्क्वायर आया 30। तो बेटा एरिया ऑफ इनर सर्कल लिख लो। तो इनर सर्कल का रेडियस हो गया पाई आर स्क्वायर। और वो कह रहा है कि जो हमें सर्कल की इक्वेशन निकालनी है उसका एरिया इसका डबल है, एरिया ऑफ आउटर सर्कल। बेटा एरिया तो पाई आर स्क्वायर होता है ना। अच्छा बेटा आर स्क्वायर ही 30 है, तो यहाँ पे स्क्वायर मत लिखो। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 30 है। अब वो कह रहा है एरिया ऑफ आउटर सर्कल इसका डबल है, तो ये हो गया ऊपर वाला एरिया सेम और इसे 2 टाइम्स कर दिया, तो ये हो गया पाई इंटू 60। और बेटा अगर इसे आप कंपेयर करो पाई आर स्क्वायर से, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, आर स्क्वायर की वैल्यू होगी 60। तो इससे काम चल जाएगा। लिखो, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बेटा एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू 3 है, के की वैल्यू क्या है -6, और आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है 60। फॉर्मूला खोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x वाई स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12y इक्वल टू 60। तो बेटा इक्वेशन नोट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12y और 9 प्लस 36 45 है, 60 इधर आके माइनस होएगा, -15 इक्वल टू 0। 9 प्लस 36 45, 60 इधर आके माइनस हुआ, -15 इक्वल टू 0। ये आंसर मैच हो गया बेटा, नोट करो। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच सर्कमस्क्राइब द ट्राइंगल बाउंड बाय द लाइंस। बेटा आपको ऐसे बता रहा है क्वेश्चन की ये एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर बन रहा है एक ट्रायंगल। ये हो गया बेटा, और क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आपको इक्वेशन निकालनी है सर्कल की। अब समझना, ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन चला गया पहले वाले क्वेश्चन से भी। 3 पॉइंट वाला क्वेश्चन पढ़ा था, ये 3 लाइन दे दी आपको, और आपको क्या करना है क्वेश्चन में, पहली लाइन नोट करनी है। पहली लाइन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, ये लाइन बेटा यहाँ पे दी हुई है आपको, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6। दूसरी लाइन दी हुई है 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, और तीसरी लाइन दी हुई है एक्स प्लस 2y इक्वल टू 5। करना क्या है बेटा, हमने इन दोनों लाइनों में जब आप एलिमिनेशन लगाओगे, जब आप इन दोनों में एलिमिनेशन लगाओगे तो जो पॉइंट निकल के आएगा वो पॉइंट होएगा ए का। तो बेटा निकालो, पहली लाइन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, दूसरी लाइन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। साइन चेंज, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, वाई वाला पॉइंट कट गया, यहाँ आ गया माइनस का x और यहाँ आ गया 2, x की वैल्यू आ गई -2। पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन है बेटा x प्लस वाई इक्वल टू 6, इसके अंदर आप वैल्यू पुट कर दो x की -2, y की वैल्यू आ गई बेटा 8, x और y की वैल्यू आ चुकी है। ये आए a के पॉइंट -2, 8। बेटा अब इन दोनों इक्वेशन में एलिमिनेशन लगा लो, अब इन दोनों इक्वेशन में एलिमिनेशन लगा लो। जब इन दोनों में एलिमिनेशन लगाओगे तो पॉइंट आएगा बी का। तो पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 6,
दूसरी इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 5। नेगेटिव 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 ये कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया माइनस का y इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू आ गई -1। बेटा पुट करेंगे y की वैल्यू को, हमने इसे नाम दिया था फर्स्ट इक्वेशन, किसको, x प्लस वाई इक्वल टू 6। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन हम मान रहे हैं इसको, और थर्ड इक्वेशन मान लो इसे। ठीक है, अब पुट y इन इक्वेशन, किस वैल्यू में पुट कर रहे हैं, सेकंड वैल्यू में पुट कर रहे हैं। तो सेकंड इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 5। y की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये हो गया x माइनस 2 इक्वल टू 5, और x की वैल्यू आ गई बेटा 7। जब x की वैल्यू 7 आ गई, अब दोबारा लगाओ एलिमिनेशन। पहले किस में लगाया था, पहली और दूसरी इक्वेशन में, पहली और तीसरी इक्वेशन में लगाया था। यहाँ पे लिख लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन में लगा था। फर्स्ट और थर्ड में लगने के बाद अगला एलिमिनेशन लगा था फर्स्ट और सेकंड में। और अब लगने वाला इक्वेशन सेकंड और थर्ड में। ये है x प्लस 2y इक्वल टू 5, और थर्ड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं साथ साथ, ये हो गया 4x प्लस 2y इक्वल टू 8। साइन से नेगेटिव 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 ये कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस का 3x और ये हो गया माइनस का 3, और x की वैल्यू आ गई 1। बेटा x की वैल्यू को पुट कर लो किसी एक इक्वेशन में। कौन सी इक्वेशन में, सेकंड में पुट कर लो। सेकंड इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 5, और बेटा इसमें x की वैल्यू 1 रखी, इसमें x की वैल्यू 1 रखी, तो y की वैल्यू आ गई 2, ये आ गई। बेटा तीनों के पॉइंट आने के बाद b का पॉइंट आया हमारे पास 7 और -1, यहाँ पे c का पॉइंट आया हमारे पास 1,2। अब इसके बाद सर्कल के अंदर हमने 3 पॉइंट से इक्वेशन निकालना सीखा है, वही अप्लाई करना, सेम करना पड़ेगा बेटा। स्टार्ट करो। लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बेटा एक एक करके पासिंग पॉइंट पास करवाएंगे। पहला पॉइंट, इट पासिस पॉइंट ए का पॉइंट क्या है, -2,8। टाइम वेस्ट मत करो, साथ साथ करना है ये आपने। ए पॉइंट पास करवाएंगे एक्स और वाई की जगह, एक्स की जगह -2 रख रहे हैं, -2 माइनस एच का स्क्वायर, और के वाई की जगह 8 रख रहे हैं, 8 माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमारी, अच्छा पहले हम 1 2 3 इक्वेशन नाम दे चुके हैं, तो इसको फोर्थ इक्वेशन नाम देना। बेटा इसमें फॉर्मूले खोलो, फॉर्मूले खोलेंगे, -2 माइनस एच में फॉर्मूला खोलेंगे, दो नेगेटिव है, अगर किसी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में एक दो नेगेटिव होते हैं तो पूरा फॉर्मूला प्लस में खुलता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab और इक्वल टू आर स्क्वायर। बेटा इसे मान लेते हैं इक्वेशन फिफ्थ। फिर से पास करवाओ अगला पॉइंट। अगेन इट पासिस
पॉइंट बी और बी के पॉइंट आए हैं 7, -1। इसमें से पास करवाएंगे इन इक्वेशन फोर्थ, इस वाली इक्वेशन में, सर्कल की इक्वेशन में। इसमें से 7 और -1 पॉइंट रखेंगे, x की जगह 7 और y की जगह -1। ये हो गया 49 प्लस h स्क्वायर -14h। यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलने वाले हैं, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि दो नेगेटिव थे इसमें, इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर -14h प्लस 2k प्लस 50 इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन 6। आगे बढ़ेंगे बेटा। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ इक्वेशन, अभी एक इक्वेशन और बाकी है ना सी पॉइंट से। अगेन इट पासिस सी पॉइंट, सी के पॉइंट क्या है 1, 2। सर्कल की इक्वेशन में से 1 माइनस एच का स्क्वायर 2 माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। फॉर्मूला खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। यहाँ फॉर्मूला खोला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab इक्वल टू आर स्क्वायर। बेटा ये इक्वेशन आ गई 7th। अब दो दो इक्वेशन करके इक्वेट करवाएंगे। लिखो फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6th, 5th और 6th इक्वेट करवाएंगे। 5th इक्वेशन आ रही है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 4h -16k और प्लस 68 इक्वल टू 6th इक्वेशन आ रही है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर -14h प्लस 2k प्लस 50। एच स्क्वायर के स्क्वायर कैंसिल हो गया, 14h इधर आके ऐड हुआ तो ये हो गया 18h, 2k इधर आके माइनस हुआ तो ये हो गया माइनस का 18k, 50 ऐसे कैसे, 68 उधर गया तो -18। बेटा 18 कॉमन निकाल लो। एटीन कॉमन निकाला तो ये हो गया h माइनस के इक्वल टू -1। और इस इक्वेशन को नाम दे दो इक्वेशन 8। अब करो फ्रॉम इक्वेशन 6th एंड 7th। 6th इक्वेशन है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, बेटा यही वाली है 6th इक्वेशन, -14h प्लस 2k प्लस 50। और 7th इक्वेशन ये वाली है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये वाली -2h -4k और 4 + 1 5 हो गया। एच स्क्वायर के स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2h इधर आके ऐड हुआ माइनस का 12h हो गया, 4k इधर आके ऐड हुआ प्लस का 6k हो गया।
और 50 उधर गया, माइनस का 45 हो गया। कॉमन आ रहा है 3, -3 कॉमन निकालना, तो ये हो गया 4h -2k और -45। बेटा -3 डिवाइड करेंगे, 4h -2k -3 डिवाइड हुआ तो 15, और ये आ गई इक्वेशन 9th। इक्वेशन 8th और 9th में बेटा एलिमिनेशन लगाएंगे। हाँ, 8th इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, या 2 से कर लो, 2 से। ये हो जाएगा 2h -2k इक्वल टू -2। ये हो जाएगा 4h -2k इक्वल टू 15। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये कैंसिल हो गया बेटा। माइनस का 2h सेम, और ये हो जाएगा -17। h की वैल्यू 17/2 आ रही है। बेटा 51/6 को अगर आप 3 के टेबल पे कट करते हो तो 17/2 नहीं बनता? बिल्कुल ठीक है बेटा। h की वैल्यू 17/2 आई है। अब आप इसे आगे करो, k निकालो और r निकालो। पुट h इन इक्वेशन 8th। h -k इक्वल टू 1। बेटा k उधर जाएगा और 1 इधर आ जाएगा, ये -1 था। और ये -1 इधर आके प्लस हो गया, तो k की वैल्यू आ गई 19/2। बेटा h की वैल्यू आ चुकी है, k की वैल्यू आ चुकी है, इन दोनों को उठा के पुट करो। पुट h k इन इक्वेशन 5th 6th या 7th में किसी में भी कर लो, मैं 7th में कर रहा हूँ, 7th थियरी। h² पहले नोट कर लेते हैं, इक्वेशन +k² -2h -4k और +5 इक्वल टू r² आ गया। h की वैल्यू 17/2 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 289/4। k की वैल्यू 19/2 का स्क्वायर करोगे, क्या आ रहा बेटा? 381/4। और h की वैल्यू 17/2 यहाँ रख के मल्टीप्लाई करोगे तो -17 हो जाएगा। और k की वैल्यू 19/2 यहाँ रखोगे तो 2 से 2 कट के 19/2 हो जाएगा, और प्लस में 5 इक्वल टू r²। बेटा पूरे का एलसीएम ले लेते हैं। बेटा यहाँ गड़बड़ हो गई, यहाँ k की वैल्यू 19/2 है, और जब इंटू 4 होगी तो 19 इंटू 2 बच जाएगा, जो कि 38 आएगा। एलसीएम लेंगे 289 सेम, 381 सेम, 17 4 जा 68 हो गया, और 38 4 जा 4 8 जा 32, 3 कैरी ऑन 4 3 जा 12 और 3 152 हो गया। और 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 20 हो गया, इक्वल टू r² सेम। बेटा ऐड करेंगे अब, वन और 9 10 हो गया, और 8 8 16 और 1 17 हो गया, और ये 670 हो गया। और नेगेटिव वाले ऐड करेंगे तो 2 और 8 10 हो गया, कैरी ऑन 1 हो गया, 6 6 12 हो गया,
220 यहाँ आ गया और प्लस में 20 और डिवाइड बाय 4 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो बेटा ये माइनस का 200 हो गया, ये 470 बाय 4 आ रहा है आर स्क्वायर, कट भी हो रहा है, 2 के टेबल पे कट हुआ, 2 टू द 4, 2 8 द 16, 2 5 द 10 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा। इन तीनों को उठा के सर्कल की इक्वेशन में पुट करते हैं और आंसर आ जाएगा। जल्दी करो। फोर्थ इक्वेशन में सर्कल की इक्वेशन है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बेटा x माइनस एच की वैल्यू क्या आई है 17/2, के की वैल्यू आई है 19/2 और आर स्क्वायर की वैल्यू आई है। बेटा वैसे अगर आप इसे 4 वाली लिखोगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए एलसीएम लेने में, तो मैं इसे 280/4 ना लिख के 2 ना लिख के लिख रहा हूँ 470/4, इससे ज़्यादा इजी रहेगा। फॉर्मूला खोलते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 289/4 और माइनस 2a भी करोगे तो 17x आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 381/4 माइनस 19y आ जाएगा और इक्वल टू 470/4। बेटा पहले एक्स स्क्वायर आएगा, फिर वाई स्क्वायर आएगा, फिर माइनस 17x आएगा, फिर माइनस 19y आएगा। और बेटा यहाँ अगर आप ऐड करते हो 289 और 381 तो ऐड करके कितना बन रहा है 1 और 9 10 कैरी ऑन 1, 8 8 16 और 1 17 कैरी ऑन 1, 670 बन रहा है प्लस का डिवाइड बाय 4 और यहाँ से आया 470/4 इक्वल टू 0। इन दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 17x माइनस 19y और 670 में से 470 जाएगा तो 200/4 हो जाएगा बेटा प्लस का, और प्लस का 200/4 जब कट होएगा तो 50 आ जाएगा और इक्वल टू 0। बेटा ये नोट करो और एक बार आंसर मैच करते हैं। बेटा यही आंसर करेक्ट है बिल्कुल। ये आंसर है बेटा, नोट करो।